नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं हूं यूसुफ अंसारी और एक बहुत ही अहम मुद्दे पर आपके सामने बात करने के लिए मैं हाजिर हूं। शर्मिष्ठा पनौली को जमानत मिल गई है। शर्मिष्ठा पनौली एक लॉ स्टूडेंट है पुणे में और इन्होंने कुछ दिन पहले पैगंबर मोहम्मद साहब पर एक अभद्र टिप्पणी की थी। इसके चलते इन्हें कलकत्ता पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार करके जेल भेजा था। कलकत्ता की सिटी अदालत ने इनको 13 जून तक पुलिस हिरासत में जेल भेजा था, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज इनको जमानत दे दी है कुछ शर्तों के साथ। 10,000 रुपए का निजी मुचलका और देश अदालत को बताए बगैर देश छोड़ने पर पाबंदी लगाकर। सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में कह चुका है कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, यानी किसी भी आरोपी व्यक्ति को जमानत पाने का अधिकार है, उसके तहत उनको जमानत मिल गई है और केस चलता रहेगा और उस केस का जो भी फैसला होगा वो उन्हें मंजूर होगा। और इस मुद्दे पर असल बात यह है कि राजनीति भी शुरू हो गई है। पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी के बाद कलकत्ता में वजाहत खान नाम के एक व्यक्ति ने गार्डन रीच थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। जब शर्मिष्ठा पनौली की उस पोस्ट पर जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब और इस्लाम पर कुछ टिप्पणी की थी, उस पर जब बवाल बढ़ा, उनकी काफी आलोचना हुई, उन्हें धमकियां तक दी गई, तो उसके बाद उन्होंने उस पर बिना शर्त माफी मांग ली थी और यह वादा किया था कि भविष्य में वो अपनी पोस्ट करने में सावधानी बरतेंगी। लेकिन इस बीच उनके खिलाफ चूंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, पुलिस कई बार नोटिस भेज चुकी थी, वो नोटिस रिसीव नहीं हो रहा था, उन्हें फरार माना गया और कलकत्ता पुलिस उन्हें गुरुग्राम से गिरफ्तार करने आ गई। गिरफ्तार करके उन्हें अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उन्हें 13 जून तक पुलिस रिमांड में भेज दिया। इस पर अब राजनीति इसलिए शुरू हुई कि जिन वजाहत खान ने शर्मिष्ठा पनौली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, उन पर भी बीजेपी के कुछ नेताओं ने एफआईआर दर्ज करा दी है। 2 एफआईआर तो पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई, यानी कलकत्ता में। एक बीजेपी के एमएलए हैं अग्निमित्रा पॉल और बीजेपी वेस्ट बंगाल का जो बीजेपी का कानूनी सेल होता है पार्टी का, उसकी अध्यक्ष संजुक्ता सामंत, इन दोनों ने वजाहत खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एक और एफआईआर वजाहत खान के खिलाफ दर्ज हुई है, वो हुई है असम में। असम पुलिस भी, ऐसी खबरें हैं कि असम पुलिस भी वजाहत खान को गिरफ्तार करने के लिए कलकत्ता पहुंच चुकी है या पहुंचने वाली है। उनको गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है और कलकत्ता पुलिस के मुताबिक वजाहत खान अपने घर पर नहीं है। उनके पिता, वजाहत खान के पिता बताते हैं कि साहब वो कई दिन से लापता है, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। तो कुल मिलाकर के ये है, मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी हुई, एक लॉ स्टूडेंट ने टिप्पणी की। अब सवाल ये भी उठता है कि जो लॉ स्टूडेंट है उसको इस तरह की टिप्पणी करने की भला क्या जरूरत है जिससे देश की एक बड़ी आबादी की धार्मिक भावनाएं आहत होती हो। जब उनकी जमानत याचिका पर परसों हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, तो उस वक्त जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी ने गंभीर टिप्पणी की थी और उनको कहा था कि शर्मिष्ठा का वीडियो सोशल मीडिया पर देखा गया था और सुना गया था। इस घटना से लोगों के एक वर्ग की भावनाएं आहत हुई थी। उन्होंने भारत की विविधता का हवाला देते हुए कहा कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। इस बयान को एक्स यूजर्स ने गलत तरीके से लिया और उसके बाद जस्टिस चटर्जी को भी धमकियां मिलनी शुरू हो गई और कई यूजर्स ने कहा कि एक यूजर्स ने लिखा, सेंटिनल नाम के यूजर ने लिखा, उम्मीद है कि जज को जमानत न देने के नतीजों के बारे में सोचना चाहिए था, ऐसी स्थिति ना बने क्योंकि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। ये एक जज को इसलिए धमकी मिली कि उन्होंने उसको जमानत नहीं दी और उसके बाद आज यानी 5 जून को यह मामला दूसरे जस्टिस राजा बोस की अदालत में सुना गया और राजा बोस ने शर्मिष्ठा पनौली को जमानत दे दी। लेकिन दोस्तों, गंभीर मसला, अहम मसला यह है कि आखिर इस तरह की घटनाएं होती क्यों हैं। इतने पढ़े लिखे लोग, जो 22 साल की लड़की है वो लॉ कर रही है, उसको पता होना चाहिए कि हमारे देश में विविधता वाला देश है, विविधता इस देश की पहचान है, धार्मिक स्वतंत्रता सबके लिए है। तो एक दूसरे के धर्मों पर, एक दूसरे की धार्मिक आस्था पर या धर्म से जुड़े महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणी करना, गलत बातें कहना, एक दूसरे के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, दो समुदायों के बीच दरार पैदा करने जैसा हो सकता है।
कम से कम लॉ स्टूडेंट को तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए, ये सवाल भी उठ रहा है। हालांकि शर्मिष्ठा ने माफी मांगी थी और मुझे लगता है कि कानूनी कार्रवाई के बीच ये ऐसा होना भी चाहिए कि उसको उसकी इस गलती के लिए, अगर उसने वाकई गलतफहमी में ये टिप्पणी की थी तो उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि इस्लाम ये शिक्षा नहीं देता है कि जरा जरा सी बात पर आप किसी को इतना ज्यादा परेशान करें कि जेल भेजने की नौबत आ जाए, और उसके करियर का भी सवाल है। लेकिन देखिए, अब हमने देखा है कि आजकल भारत में धार्मिक सहिष्णुता कम हुई है, एक दूसरे के धर्म पर टिप्पणी करने का चलन बढ़ा है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे मुस्लिम नौजवान हैं जो हिंदू धार्मिक प्रतीकों पर टिप्पणी करते हैं, हिंदू देवी देवताओं के बारे में गलत बातें करते हैं, उनके खिलाफ कई बार मुकदमे दर्ज होते हैं। इसी तरह से पूरी एक जमात है हिंदू संगठनों की जिनका एजेंडा ही यह है कि इस्लाम, मुसलमान और पैगंबर मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी की जाए, उल्टी सीधी बातें की जाए, उनको बदनाम करने की साजिश की जाए। इस तरह के मामलों में अक्सर एफआईआर तक भी दर्ज नहीं होती है। और आपको याद होगा कि करीब 2 साल पहले बीजेपी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर और कुरान पर एक इतनी अभद्र टिप्पणी की थी कि दुनिया भर में उस पर शोर मचा था। बीजेपी को उनके खिलाफ दिखाने के लिए ही सही कार्रवाई करनी पड़ी थी। और एक और बीजेपी के प्रवक्ता थे नवीन जिंदल दिल्ली के, उनको पार्टी से बीजेपी ने इन्हीं टिप्पणियों के चलते निकाल दिया था। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश, दो समुदायों के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश है जो है वो देश हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। इस तरह की घटनाओं से अगर कोई पार्टी से जुड़े लोग इस तरह की घटना करते, इस तरह के बयानबाजी करते हैं, इस तरह की टिप्पणी करते हैं, तो पार्टी को उनके खिलाफ सख्त संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि यहाँ कानूनी कार्रवाई भी और नेताओं के खिलाफ एक्शन भी उनके सहूलियत के हिसाब से लिया जाता है। मिसाल के तौर पे बीजेपी के मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर बेहद अभद्र टिप्पणी की, लेकिन उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली अहमद महमूदाबाद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा थी, उस पोस्ट के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन यह भी हैरानी की बात है कि इस तरह के मामले में जमानत लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। ये किस तरह का माहौल बन रहा है, ये एक सोचने का विषय है। और अगर हम इसकी शर्मिष्ठा पनौली की ही बात करें तो ये भी एक बेहद गंभीर मामला है और इस पर राजनीति भी हो रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जो नेता हैं वो वजाहत खान के हर हालत में गिरफ्तारी करने के लिए जोर दे रहे हैं, और ममता बनर्जी ने, ऐसा माना जाता है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी में जल्दबाजी दिखाई। हालांकि इसमें अदालत में काफी लंबी चौड़ी बहस हुई और जज ने यह भी कहा कि भाई अगर आप किसी ऐसे धारा के तहत कोई अपराध करते हैं जिसमें 7 साल से कम की सजा है तो इसका यह मतलब नहीं कि पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगर 2 समुदायों के बीच नफरत पैदा करने की बात होगी, दुश्मनी पैदा करने की बात होगी, तो पुलिस उसमें गिरफ्तार भी कर सकती है। बहरहाल ये कानूनी पहलू है और कानून में जब इस केस में जब अदालत में सुनवाई होगी, दोनों पक्षों की दलीलें सामने रखी जाएंगी, तो तब पता चलेगा कि सच क्या है और उन्हें सजा मिलेगी या अपनी टिप्पणी के लिए वो माफी मांगकर छूट जाएंगी। उधर वजाहत खान जिन्होंने शर्मिष्ठा पनौली पर ये केस दर्ज कराया था वो फरार बताए जाते हैं। उन पर भी आरोप है कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाली पोस्ट डाली थी। और अगर असम के श्री राम स्वाभिमान परिषद की तरफ से ये एफआईआर दर्ज कराई गई है, अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है वजाहत खान को भी अधिकार नहीं पहुंचता है कि वो हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान करें, उन्हें अपमानित करने वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर डालें। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह शर्मिष्ठा पनौली के खिलाफ कार्रवाई हुई है। कानून की नजर में सब बराबर है। अगर शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी इसलिए हो सकती है कि उसने पैगंबर मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी की, इस्लाम पर अभद्र टिप्पणी की या मुसलमानों के बारे में अभद्र टिप्पणी की, तो वजाहत खान को भी इसलिए सजा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए अगर उन्होंने हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की है या उनके बारे में कोई ऐसी गलत बात की है जिससे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ऐसा था तो वजाहत खान को शर्मिष्ठा पनौली के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करानी चाहिए थी, क्योंकि वो एक डायलॉग है ना पुरानी फिल्म का कि जिनके खुद के घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए।
बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर हाजिर होंगे दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।